ए बॉडी क्रॉसेस द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ए वर्टिकल सर्कल विद ए क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड समझ रहे हो ना, मतलब जस्ट रूट जी आर, मतलब क्रिटिकल स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब जस्ट गिरने वाला था लेकिन गिरा नहीं, क्रिटिकल स्पीड रूट जी आर। इट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल विल बी। इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताओ जब रस्सी हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। पता क्या, लेंथ एल मान लो, स्पीड कितनी है इसकी, रूट जी आर है। जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल तो ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी ना, उस टाइम इसके पास कुछ स्पीड भी होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगी स्पीड, यहाँ पे कुछ, इसकी लेंथ एल है यहाँ पे, और यहाँ पे ना इस तरफ लगेगा टी, एम जी नीचे लगेगा, यानी कि रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड तो कोई और फोर्स लग ही नहीं रहा, सिर्फ टी लग रहा है रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड को टी के अलावा कोई और फोर्स है नहीं, और रेडियली आउटवर्ड एक भी फोर्स नहीं है। तो ये जो टी होगा ना, ये एम वी स्क्वायर बाय आर एल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा ये, एम वी स्क्वायर बाय एल। यही सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरे करेगा। टी की वैल्यू तो आ गई आपके पास, लेकिन यहाँ की पहले स्पीड निकलेगी वी की वैल्यू। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो आप, ठीक है ना। इस लेवल पे है, इसको रेफरेंस मान लो आप, ये रेफरेंस मान लिया। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ इंटू एम इंटू में रूट जी आर का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी इसकी, एम जी एल। पोटेंशियल जाएगी इसकी एम जी एल। अब यहाँ बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी इसकी, 0। एम से एम गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या आएगा ये, जी आर प्लस में जी एल इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2। नहीं 2 से तो मल्टीप्लाई कर ही दिया आपने, 2 0 बनेगा ये, क्या कह रहे हो। हाँ आर और एल इक्वल है, तो जी एल प्लस 2 जी एल कितना हो जाएगा ये, 3 जी एल। आर और जी बराबर है, इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब टेंशन की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू, हाँ जी टेंशन की वैल्यू बताइए आप, एम इंटू में वी स्क्वायर की वैल्यू 3 जी एल है डिवाइड बाई एल, तो 3 एम जी आंसर आ गया। आंसर आ गया 3 एम जी के बराबर। क्या निकालना था, ये तो टेंशन आ गई ना, टेंशन आ गई तो फिर ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स यही है, ये टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बाय मास। तो टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, 3 mg डिवाइडेड बाय में एम, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 3g का, 3g का क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना।